हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स की प्रश्नावली है 12.1। अभी तक आप लोगों ने जो इसके पहले के क्वेश्चन है उनकी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर से देखें। उनकी लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को क्लिक कर देख सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी और भी एक्सरसाइज हैं। और मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। एक गोल पेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि पेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसमें रुपए लिखे हुए हैं 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब जो डिजाइन बने हुए हैं ये इनकी बनाने की लागत हमें ज्ञात करना है। और ये आकृति दिख रही है आपको जिस प्रकार से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है इसमें, ठीक है। इस प्रकार से डिजाइन बने हुए हैं और जो √3 है उसका मान दिया हुआ है 1.7। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको लिखते हैं। सबसे पहले गोल मेज पोस्ट की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या यानी r बराबर में 28 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं इसलिए गोल, ये समान डिजाइन है, इसलिए प्रत्येक गोल, अब देखिए कोण कैसे निकालेंगे। जैसे कि इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, ये मैंने छोटी सी आकृति बना दी। कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये आकृति हमने मान ली, इसमें 6 इस प्रकार से ये भाग दिए हुए हैं, 1 2 इसमें 5 बना दिए मैंने, तो वैसे 6 हैं। अब ये जो बने हुई हैं गोल आकृति बने हैं ना पूरा राउंड करके इस प्रकार से, तो पूरा जो राउंड करते हैं हम उसको बोलते हैं हम 360 अंश, यानी घूमेगा अपना, तो 360 हो जाएगा, यानी पूरा राउंड करेगा। और 6 कितने गोल मेज 6 समान डिजाइन है तो 6 इसके बटे में आ जाएगा। यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी जो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जो घूमा हमने तो 360 अंश का घूमा। अगर हम यहाँ से पूरा यहाँ तक घूमते आधा तो 180 घूमते, पूरा घूमा तो उसको बोलेंगे हम 360 और बटे में आ जाएगा ये थीटा बराबर में कौन आ जाएगा 60 अंश, 6 6 36। गोल मेज पोस्ट का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब ये गोल मेज पोस्ट का क्षेत्रफल यानी ये जो बना हुआ है गोल आकृति का बना हुआ है, तो हम इसे कंपेयर करेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल से। वृत्त खंड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये वृत्त की आकृति का है ना, पहले वृत्त बना हुआ है फिर उसके अंदर डिजाइन बने हुए हैं। तो अब हम मतलब कि इसमें जो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस का 1/2 साइन थीटा, यही होगा। इसमें आर स्क्वायर कॉमन आ गया, बराबर में आर स्क्वायर, यानी आर इसमें यही हो जाएगा, दिया ही था क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, इसका पाई का मान 22/7 गुणे थीटा यानी 60 गुणे बटे में तो है 360 माइनस का 1/2 साइन, साइन यहाँ पर हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, इस प्रकार लिख देते हैं 28 गुणे 28, कट रहा होगा तो हम काट देंगे। ठीक है, तो 6 6 36, 60 आ गया नीचे, 22 अपॉन में 7 इंटू 6 6 36, 60 आ गया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 6 6 36, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 6 36 तो 6 आ गया नीचे, 7 इंटू 6 और ऊपर तो 22 बचा है, माइनस का 1/2 साइन 60 का मान होता है रूट के अंदर गुणे में आएगा, यहाँ पर रूट के अंदर 3/2
होता है साइन 60 का मान। तो बराबर में 28 गुणे 28। अब पहले इसको कर लेते हैं अंदर वाला। 22 अपॉन में 7 गुणे में 6 माइनस का 1 अपॉन नहीं लिखिए, अब लिखते हैं हम रूट में 3। गुणा कर देते हैं, यहाँ पर गुणे का साइन है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब बराबर में 28 गुणे 28, 22 बटे में 7 गुणे में 6 ये लिखा हुआ है। तो इसको भी काट देते हैं, 2 से कट रहा है ये 22, 11 बार कट जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 3 बार। ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो माइनस का रूट के अंदर 3 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, बटे में 4 ये लिख दिया। बराबर में 28 गुणे 28, जैसा कि हमें मालूम है ये 3 बार कट गया 6 2 से। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 21, ऊपर बचेगा 11 माइनस का रूट के अंदर 3 अपॉन में 4। अब इसे में एलसीएम ले लेते हैं, तो 21 गुणे में 4, 21 से 21 हो गया कैंसिल, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 11 से हो गया 44, माइनस का 4 से 4 यहाँ हो गया कैंसिल, भाग दिया। 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो हो जाएगा 21 रूट के अंदर 3, 4 माइनस 44 माइनस का 21 गुणे में रूट का जो मान है देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.7, तो हमें वही मान रखना है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे ही करते तो वो गलत भी हो सकता था। तो रूट जो 3 है इसका मान क्वेश्चन में दिया है 1.7, तो हमने रख दिया। तो 21, अब देखिए इनका हम इसी लिख देते हैं 21 गुणे में 4 बराबर में 28 गुणे 28 ब्रैकेट के अंदर 44 माइनस का इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 35.7 बटे में 21 गुणे में 4 बराबर में 28 गुणे में 28 ब्रैकेट के अंदर 44 35 माइनस करिए, तो 44 35 माइनस किया तो 8 आ गया, 0.3 आ गया, माइनस कर दिया तो 21 गुणे में 4 ये ब्रैकेट बंद। अब हम इसे काट देते हैं, तो इसको काट दिया तो 7 या 21 और 4 यहाँ पर लिखा हुआ है गुणे के रूप में, यहाँ भी है। तो इसको हम काट दें, ये भाग में ये गुणे में है तो ये कट जाएगा, 7 बार 28 कट गया। यहाँ पर आ जाएगा 56 गुणे में 8.3 बराबर में आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमने निकाल लिया था, 6 डिजाइन थे उनका क्षेत्रफल ये आ गया। अब हमने लाइन लिखी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन को बनाने में लगी लागत जो क्वेश्चन में दी हुई थी 0.35। अब हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हम ये वाला लिख देंगे 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही लाइन हो जाएगी कि दर से डिजाइन को बनाने में लगी लागत। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया है आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। त्रिज्या 4 सेमी और कोण 30 अंश वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर आपको मालूम है दीर्घ त्रिज्यखंड किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें आर बराबर में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और थीटा बराबर में दिया हुआ है 30 अंश। अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप इसे नोट कर लें अगर नहीं लिखा है आपका तो। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 22/7 ये तो हमने रखा पाई का मान, आर का मान दिया हुआ है 4 × 4 कर देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, गुणे थीटा देखिए कोण यानी दिया हुआ है 30 अंश, बटे में हो जाएगा 360। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको हम काट देंगे 6 6 36, 6 बार कटेगा लेकिन 6 से 3 से अगर हम काटेंगे 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 12 बार कट गया। ठीक है, 3 से हमने 36 को काटा 12 बार कट गया, और भी कट रहा है देखिए 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 12,
लो 12 भी कट गया 3 बार। और कट रहा है कुछ? अब नहीं कट रहा है कुछ। तो अब देखिए यहाँ पर बचा है 22 गुणे बटे में 7 गुणे में ऊपर बचा एक 4 और बटे में बचा यहाँ पर 3। यही बचा है ना। देखिए यहाँ पर एक 4 है, ये 22 है और 7 नीचे है और 3। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा 88 और नीचे कर देंगे तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। इतना छोड़ दें या इनका करना हो तो इनका भी कर दीजिए। अगर हम इसका कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्य खंड का बराबर में, जब आपने ये निकाल लिया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य का खंड का तभी निकल पाएगा जब आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस का ये कर देंगे 4.19। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना अनिवार्य है। अगर आप फिर दीर्घ खंड का निकालते हैं तो इसमें त्रिज्य खंड में लगेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया 4.19। अब इसका मान रख देते हैं तो देखिए निकल कर आएगा 22/7। आर का मान तो दिया है 4 गुणे 4 हो जाएगा माइनस का 4.19। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 16 हो जाएगा गुणे में 22/7 माइनस का 4.19। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 352 हो जाएगा बटे में 7 माइनस का 4.19। अब आप इसी तरीके से माइनस नहीं कर सकते, इस तरीके से कंडीशन आती है तो एलसीएम लेकर कर लें, सबसे ठीक वही रहेगा। तो एलसीएम लेकर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर बराबर में 50.28 माइनस का 4.19 और हम इसको माइनस कर देते हैं 46.09। या करके हम ऐसे लिख देंगे इसको 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। 18वां क्वेश्चन है, एक घड़ी की घंटे की सुई 7 सेमी लंबी घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कवर किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ भी आया था, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लें वो वीडियो। और इसमें तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ किस प्रकार से करना है। 18वां क्वेश्चन चलिए करते हैं सॉल्व। इसमें घड़ी की बात हो रही है तो हम घड़ी बना लेते हैं। जैसे कि ये हमने बना ली घड़ी, ये इसका केंद्र हो गया और यहाँ से हमने एक सुई निकाली जो कि घंटे वाली सुई है। तो घंटे वाली सुई तो छोटी होती है, तो जैसे कि ये हो गई मिनट वाली सुई, ये बड़ी हो गई और छोटी हो गई ये घंटे वाली। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 6 ये 3 और यहाँ पर 9 1 और 8 7 2 3 4 5 10 और ये 11। इस प्रकार से अब लिखते हैं हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मिनट वाली सुई कह रहा है तो मिनट वाली सुई, घंटे वाली कह रहा है तो घंटे वाली सुई। तो घड़ी की जो सुई की बात हो रही है, घंटे वाली सुई, लंबाई इसमें दी हुई है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे 12 घंटे बना कोण। अब हम कोण निकाल रहे हैं ना, बना कोण। तो जैसा कि आपको मालूम है, जब कोई व्यक्ति पूरा घूम जाए या कांटा घूम जाए या वस्तु घूम जाए तो वो 360 में घूमेगी। जैसे कि यहाँ से घूमना प्रारंभ हुआ और घूमकर पूरा यहीं पर आ गया। अगर हम इतना आधा घूमते हैं तो वो 180 होता है, अगर पूरा घूम जाता है तो वो 360 हो जाएगा। तो बराबर में 360 बटे में, देखिए 12 घंटे है ना, तो 12 लिख देंगे बटे में। अब जैसे कि आपको मालूम है 12 से अगर हम 36 को काटेंगे तो ये कटेगा 12 का 12 3 बार कट जाएगा, तो यानी 30 अंश इसमें कोण आ गया, यानी थीटा बराबर में 30 अंश आ गया। अब लगा देंगे हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको देखिए फॉर्मूला बताया ऊपर, वही है ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर में 22/7 गुणे में आर का मान दिया हुआ है। आर इसमें देखिए यही हो जाएगा ना, छोटा
जैसे घड़ी की सुई, घंटे की सुई है, तो वो सुई यहाँ से है ना, देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक रहेगी, तो यही हो जाएगी जो 7 सेंटीमीटर है, यही हो जाएगी त्रिज्या गुणे, और थीटा तो हमने निकाल ही लिया है, 30 अंश गुणे बटे में आ जाएगा 360। 1 0 6 0 कैंसिल, 3 से इसको काट देंगे, बराबर कटेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर काटा, देखिए बराबर कट गया। 7 से 1 7 कैंसिल हो गया। इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर कर देते हैं, तो जैसे ऊपर लिखा हुआ है 22, नीचे बचा हुआ है 12, केवल 2 संख्या बची हुई है, नहीं 2 नहीं 7 भी है, तो 7 को छोड़िए, अभी ये कट रहा है ना, 2 से काट देते हैं, 2 से कटेगा 22 11 बार, और 2 से कटेगा 12 6 बार, गुणे में 7 है, ठीक है यही है। अब असम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 77, ऊपर बटे में आ जाएगा 6। मैं भाग की बात कर रहा हूँ तो पॉइंटों में आएगा ना, कई बार होता है ना पॉइंटियों में गलत हो जाता है, अपने इतना सारा सही किया और गलत हो जाए, फिर वो चीज़ हो जाती है। तो चलिए इसका भाग दे देते हैं, तो आ जाएगा 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया, ठीक है। इतना ही छोड़ दें तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 सेमी, सुबह 9:35 तक इस सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमने लिखा घड़ी की मिनट की सुई, इसकी लंबाई L है, यानी L बराबर में 12 सेंटीमीटर, लाइन वही रहेगी, तो R, इसकी R भी वही कहलाएगी, जो इसकी लंबाई होगी सुई की, तो R भी वही कहलाएगी, क्योंकि जो घड़ी है वो कैसी है, गोल आकार की, यानी वृत्त वाली है, और उसकी जो घड़ी की जो सुई होगी वो उसकी कहलाएगी R, यानी त्रिज्या कहलाएगी। अगली लाइन हमने लिखी 60 मिनट में घड़ी की मिनट सुई द्वारा लगे चक्कर की संख्या। अब 60 मिनट में जो घड़ी की सुई है उसने एक ही चक्कर लगाया होगा, ठीक है। जैसे कि अब ये जैसे घड़ी है, ये घड़ी है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ये हो गई मिनट वाली सुई, तो इसने पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा चक्कर लगाया, तो वो 60 मिनट का चक्कर लगाएगा। हम लिखेंगे 1 मिनट, 1 मिनट लिखेंगे, और लाइन वही रहेगी 1/60। अब जैसे 35 मिनट का निकालना हो तो देखिए लाइन वही हो जाएगी, 35 मिनट निकालना है तो 35 का गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ पर कट रहा है तो हम इसे काट देते हैं, 5 से कट रहा है तो हम 5 से इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा 12 और ये कट जाएगा 7 बार, तो ये आ जाएगा 7/12। ये अब हम कोण निकाल रहे हैं, तो बना कोण, बस ये हमें जोड़ देना होगा लाइन में, 7/12 गुणे 360। 12 से अगर हम 36 को काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 30, ठीक है 30 हो जाएगा, 0 ये और 3 बार ये कट गया 12 से। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा बराबर में आ जाएगा 210 अंश। अब इसमें हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है πr² थीटा अपन में 360। पाई का मान 22/7 और आर का मान, आर हमने देखिए मैंने आपको बताया था कि आर वही होगा जो घड़ी की जो मिनट वाली सुई हो या घंटे वाली सुई हो, आर वही कहलाएगा। तो 12 है, 12 इंटू में 12 गुणे में बटे में आ रहा, देखिए बटे में लिखेंगे हम 360 लिखा हुआ है, जैसा कि थीटा यानी ये हो जाएगा 210। 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब ये तो कट रहा है, लेकिन 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, अब तो कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार कट गया, लो कट गया। 7 से हमने 21 को काट दिया, 3 बार कट गया, 3 से इसको काट दिया 36 को, 12 बार कट गया। अब 12 से ये भी कट गया, लो 12 से 12 भी कैंसिल, अब बचा 22 और 12, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना था सॉल्व। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो एक दिया हुआ है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर है ये 20, जिसमें आर बराबर दिया हुआ है
14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर में 90 अंश। अब आप सोच रहे होगे थीटा बराबर में 90 कैसे हो गया? 90 इसलिए हो गया, उसमें कोण नहीं दिया हुआ है लेकिन त्रिभुज तो दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आपको मालूम है कि 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसलिए हमने थीटा बराबर में 90 डिग्री लिखा। अब आया आपको समझ में? तो पहला वाला करते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस का 1/2 साइन आर स्क्वायर होगा, यहाँ भी आर स्क्वायर साइन थीटा ये होगा। अब इसमें आर स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, बचेगा पाई आर, देखो पाई थीटा अपन में 360 माइनस का 1/2 और साइन थीटा। तो साइन थीटा, अब हम जो मान मतलब कि जो दिया हुआ है उसका हम मान रख देते हैं, जैसे कि आर स्क्वायर 14 दिया हुआ है तो 14 का स्क्वायर और 22/7, क्योंकि पाई का मान यही होता है। थीटा 90 बटे में 360 माइनस का 1/2 साइन 90। देखिए अगर हम मान रखते हैं तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, साइन 90 का मान होता है 0 होता है, 0 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो इसलिए क्या फ़ायदा रखने से, ऐसे लिख देते हैं जी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 से इसको काट देते हैं, 36 को 9 एकम 9 18 9 तिया 27 9 चौको 36, 4 बार कट गया, 2 से इसको काट देंगे 11 बार कट गया, 2 से इसको काट देंगे 2 बार कट गया, लो तो 14 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अब ये बचा है 11 और माइनस का 1/2 और ये 7 मिनट। देखिए 2 यहाँ पर बचा था, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 7 7 14, तो ये 14 हो गया और ये ब्रैकेट बंद। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 14 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 14 से 14 भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा 14, तो 14 से 14 ये तो ऐसे ही रहेगा 11 माइनस का 2 से 14 को काटेंगे 7 बार कटेगा, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो 7 आ जाएगा, ये ब्रैकेट बंद, बराबर में 14 स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए बराबर में 14 इंटू में 14 और 11 माइनस का 7 ये लिखा है ना, और बटे में तो है 14, तो 14 से 14 एक काट दो ना बस, तो 14 11 में से 7 गए 4, मल्टीप्लाई कर दो 14 का 4 से तो आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया। अभी ये हमारा पहला वाला आंसर आया, ठीक है। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कर दी और इसकी यहाँ पर कर दी। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर ये होता है और माइनस का हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जैसा कि हमें मालूम है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है 56 और पाई आर यानी 22 पाई का मान रख दिया हमने 22/7, आर का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर दिया होगा, देखिए दिया है 14 गुणे में 14, 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, 7 से काट देंगे 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 बार कट गया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 28 गुणे में 22 माइनस का 56 आ जाएगा 616 माइनस का 56, यही होगा बराबर में, फिर अब इसको हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया लो। तो दूसरा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। आकृति में 2 सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेमी तथा 4 सेमी हैं और त्रिज्यीय खंड दिखाए गए हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें क्या करना होगा, ये जो दिख रहा है ना ये, इसको बोलते हैं हम छायांकित भाग, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई बराबर में 22/7 यही रखेंगे मान। ऐसा नहीं है कि हम इसमें 3.14 ये नहीं रख सकते, अब इसमें दिया है पाई का मान तो 22/7 ही रखेंगे। और इसमें कोण है देखिए 60 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये ओ है। देखिए टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से ही इसका डायग्राम बना लिया है यहाँ पर ये, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम इसको करते हैं, तो अब लिखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन में दिया होता है सबसे पहले वो लिखते हैं हम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम छायांकित
छायांकित भाग का क्षेत्रफल माइनस का त्रिज्य खंड ए बी का क्षेत्रफल माइनस ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात हो रही है, यानी हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगा देना हो दोनों साइड। जैसे कि ये माइनस का साइन है तो ये इसको अपनी जगह रखते हैं इसी प्रकार से, और यहाँ पर लगा देते हैं हम फॉर्मूले। इसमें हम लिखते हैं जैसे कि पाई आर स्क्वायर, ये लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1, यहाँ पर लिख लेंगे हम 2। बस ये करना होगा, बस और कुछ नहीं करना होगा। आपको लगा देना होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आंसर आ जाता है यूं चुटकियों में। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा थीटा अपन में 360। बस अब आपको कॉमन ले लेना होगा, जैसे कि इसमें कॉमन दिख रहा है पाई, थीटा भी है और 360 भी है। तो केवल ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा दूर दूर लिख दिया, थोड़ा आपको पास में लिख देना होगा, ठीक है। तो R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर, R1 7, ठीक है, R1 7 हो गया स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणे थीटा यानी कोण 60 और 360 तो लिखा ही है। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 6 36, 22 गुणे का कि अब देखिए ये तो कट गया ना पूरा, तो ये यूँ कट गया पूरा, तो गुणे 7 गुणे 6 6 36, 6 2 से इसको काट देंगे 3 बार कट जाए, ये भी 11 बार कट गया। तो यहाँ पर आ गया 7 का इसको कर देंगे 49 हो गया, माइनस का 4 का इसको कर देंगे तो 16 है ना, 16 हो गया। तो ये आ जाएगा 11, 7 7 में जो था 7 या 21, और अगर हम इसमें 49 में से अगर हम 16 को माइनस कर दें 33 आ जाएगा। अब 11 21 गुणे 33 कट रहा है अब 7 से, ठीक है, तो 3 से कट रहा है, 3 से 7 बार 21 कट गया 3 से, और 3 से ये कट जाएगा 11। तो 11 का 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 7 तो है ही नीचे, ये लिख दिया, और 11 ये है, 11 ये है, तो मल्टीप्लाई हो गया 121। देखो ये आ गया है आंसर। अगर यही आ गया है आंसर, अगर आपको भाग अच्छे से आ जाता है तो ऐसे लिख दीजिए इसको 17.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो आंसर आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। अब हम करते हैं इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और चैनल इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जो इसकी 12.3 एक्सरसाइज है उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपकी ये कंप्लीट हो चली है एक्सरसाइज, तो अच्छे से अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 30 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अतिरिक्त करती संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें क्या था, पाई बराबर में 22/7। अब इसमें 22/7 रखना होगा हमें। अब जैसे कि इसमें दिया है, देखो पाई बराबर में 3.14, तो हमें यही मान रखना होगा, ये मान हम नहीं रख सकते जैसा कि इसमें लिखा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में, और रूट में जो 3 है, अगर ये आता है, ये तो आएगा डेफिनेटली आएगा कि केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाना है, तो इसमें देखिए साइन आएगा ना, इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगेगा तो उसमें साइन आएगा, और साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2, तो वो तो आना है रूट, तो और रूट 3 आएगा तो इसमें हम रखेंगे 1.73, ये हमें प्रयोग करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में व्यास दिया हुआ है यानी डी दिया हुआ है बराबर में 30। अब जैसे हमें आर निकालना है इसका,
तो आर निकालना बहुत सिंपल है। आर बराबर में डी अपॉन में 2, डी दिया हुआ है 30, 2 का इसका हम भाग कर देंगे तो बराबर में आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया हमारा आर। अब थीटा यानी कोण दिया हुआ है 60 अंश। अब लघु खंड का इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस का 1/2 साइन और थीटा। ठीक है, आप कॉमन करें। अब रखते हैं मान, तो आर का मान 15, 15 का स्क्वायर पाई। अब इसमें देखिए पाई की बात हो रही है, यहाँ पर मैं मिस्टेक करने वाला था, 22/7 रख देता मान। अब यहाँ पर हम रखेंगे 3.4, ये मान रखेंगे हम। थीटा का मान तो दिया हुआ है 60 अपॉन में 360 माइनस का 1/2 साइन 60 अंश। इसका मान होता है 1/2 साइन 60 का मान होता है गुणे में आ जाएगा रूट के अंदर 3 अपॉन में 2 आ गया ना रूट। तो 1 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 3.4 अपॉन में 6 बराबर 15 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 3.4 3.14। ठीक है, मैं बार बार 4 बोला 6 माइनस का 1/, अब 1/, नहीं लगाएंगे, रूट लगा देते हैं। रूट में 3, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करती है तो 4 हो गया। इसको ऐसे लिख लेते हैं 15 गुणे में 15, 3 पॉइंट माइनस का रूट में आ जाएगा 3, इसमें 12 है ना, 6 और 4, ये तो कर दिया हम ना एक स्टेप में। चलिए अब हो जाएगा, तो 15 गुणे में 15, अब कर देते हैं 12, अब ऊपर वाली संख्या भी लिख देते हैं 6.28 माइनस का 5.19। लो ये हो गया। ये यहाँ पर 5.19 आया है। ये आया है ऐसे कि हमने जो √3 है इसका मान रखा था जो क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ था 1.73। पहले हमने मान रखा, फिर किया हमने ये जो कंडीशन दिख रही है आपको कैलकुलेट करके। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना कि √3 है उसका सीधा ये आ गया। ये तभी आया जब हमने रूट का मान रखा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो 200 माइनस कर देंगे 1.09 अपन में 12, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 225 गुणे 1.09 अपन में 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 5 25 अपॉन में 12, तो ये आ जाएगा आंसर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया।